गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी पैकिंग वॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। पैकिंग एफिशिएंसी तो पहले पढ़ी थी हमने, वॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। और जिसमें हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और उसमें हमने उसका रेशो भी निकाला था वॉइड्स एंड स्फीयर का। आज इस वीडियो में हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, जिसमें हमने HCP और CCP पढ़ा, तो उसमें किस तरह से ये वॉइड्स बनते हैं मैं थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराना चाहूँगा। तो आपको ध्यान हो कि हमने जैसे फर्स्ट लेयर बनाई थी स्फीयर्स की, ये मैं यहाँ पर हेक्सागोनल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो बनाया था 3 डायमेंशनल जो बनाई थी वो इसी से बनाई थी हमने। इसको डिटेल में हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। फिर आपने देखा था कि यहाँ पर हमने ये तो फर्स्ट लेयर हो गई। सेकेंड लेयर जो हमने रखी थी, जैसे ऊपर वाली ये सी वॉइड्स से, ऊपर वाले क्या लिए थे हमने, सी वॉइड्स लिए थे, और नीचे वाले हमने जो लिए थे वो हमारे क्या थे, मान लीजिए वी वॉइड्स थे। ये आपको ध्यान होगा, है ना। फिर हम आए इसके नीचे, तो ये क्या हो गए, सी वॉइड्स हो गए। और फिर इसके नीचे आए हम तो ये बी वॉइड्स हो गए। ठीक है, तो हमने जो सेकंड लेयर रखी थी वो हमने किस पे रखी थी, बी वॉइड्स पे रखी थी। आपको ध्यान हो, जैसे आपने ये रखा था, फिर ये रखा, और फिर हमने जैसे ये रखा, तो ये अपने वापस से ए वॉइड्स बने थे। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो क्या बन रहा है, हम देखें तो 3 के ऊपर 1 आ रहा है। मान लो फर्स्ट लेयर के तो 3 स्फीयर और सेकंड लेयर का 1 स्फीयर, तो इस पे अपन ने रखा। तो इससे तो अपने क्या बने थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही तरह का जो हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं अपन, चाहे FC अरेंजमेंट पढ़े, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़े, अपन फेस सेंटर अरेंजमेंट पढ़ें क्लोज पैकिंग, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ें, दोनों ही तरह के वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक ही अरेंजमेंट में अपने को मिलते हैं। तो एक तो इस तरह से हुआ। दूसरा आप देखें इसमें, तो जैसे अपन देखते हैं कि ये 2 के ऊपर, जैसे ये 2 है, ये 1 है फर्स्ट लेयर का। ठीक है, तो मान लीजिए हम जैसे एक तो ये लिया, एक ये और एक ये, और इसके ऊपर अपन देखें तो 3 आपके क्या आ रहे हैं, जैसे 1 की तरफ तो ये 2 आ गए आपके, और 2 की तरफ 1 आ गया। यानी इस अगर अरेंजमेंट को हम देखें तो देखिए कैसे बनेगा। ये तो आपके कौन से हो गए, फर्स्ट लेयर के हो गए। और अगर हम सेकंड लेयर के इसके ऊपर बनाएंगे तो कैसे बनेगा आप देखेंगे। ये सेकंड लेयर के आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ एक्चुअली, जिससे प्रॉपर इसका वॉइड्स आप क्लियर हो सके आपको। देखिए इसका वॉइड तो ये बना। ठीक है, अब मान लीजिए
एक तो ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। तो इसका वॉइड भी इसके ऊपर आया, मतलब जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड है वो जस्ट बिलो आ रहा है किसके, सेकंड लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि जब भी अपन 3 स्पेयर्स इस तरह से आप रखोगे तो एक क्या बनता है, ट्रायंगुलर वॉइड बनता है, ये तो अपने को पता है। तो इसको आप देखें गौर से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, when triangular void of first layer, triangular void of first layer just below the triangular void of second layer किसका है, सेकंड लेयर का है, एंड एक दूसरे के ऊपर आ गए, दूसरा क्या होगा, एंड सेंटर ऑफ 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर हो गए ना, सेंटर ऑफ, ऐसे कर लीजिए, दीज 6 स्फीयर्स represent the 6 spheres represent the corners of, represents the 6 corners of regular octahedron। मैं भी बताता हूँ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे रेगुलर octahedron। then these voids are called octahedral voids। इनको हम क्या कहेंगे, octahedral voids कहेंगे। तो आप देखिए सेंटर अपन देखें तो एक तो ये हो गया, एक मान लीजिए सेंटर है, एक का ये सेंटर हो गया। इनका देखेंगे तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपके जगह 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब क्या हो गया कि 4 तो आपको दिखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे होता है। अगर इसकी आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें, मैं अभी इधर बना रहा हूँ इसको मिटा के, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए ये बने, थोड़ा सा इसको और सही से बना लेते हैं। ये देखिए, तो ये तो इनके क्या हो गए, सेंटर्स हो गए। ये 4 आपको दिख रहे हैं और ये क्या है, वॉइड है। ये क्या है, इसका वॉइड, ये क्या होगी, इनकी एज लेंथ हो गई। ये क्या है, एज लेंथ, और ये इसका डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल। इसमें आप देखेंगे कि तो 4 तो आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए ये 4 तो आपको दिख रहे हैं, 2 इसके 2 इसके, और ये क्या है, ऊपर और नीचे, एक इसका ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर केवल आपको 4 स्फीयर ही दिखेंगे, 4 स्फीयर्स आर विजिबल, एंड यहाँ पर क्या है आपके 4 स्फीयर्स
आर इन द प्लेन, ठीक है, एंड 1 above the plane and other below the plane, प्लेन के एक तो ऊपर और एक नीचे। तो वो हमें नहीं दिखेगा, केवल हमें कितने बना सकते हैं यहाँ पर, केवल कितने दिखेंगे, 4 दिखेंगे। तो आपने देखा होगा जो ऑक्टाहेड्रल होता है स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये तो प्लेन में हो गए 4, तो मान लीजिए हमें को दिख रहे हैं 4 प्लेन में और 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, यही तो स्ट्रक्चर होती है, एक तो प्लेन ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया और 4 प्लेन हो गए। ऐसे अपन इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसके वॉइड्स की और अरेंजमेंट की। अब हम यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं। जैसे आपने टेट्राहेड्रल में पढ़ा था, हमने देखा था कि वहाँ पर नंबर ऑफ वॉइड्स क्या थे, डबल थे पार्टिकल से। जैसे टेट्राहेड्रल में कितने 4 पार्टिकल होते हैं, तो वॉइड्स कितने थे 8, और ईच वॉइड एसोसिएटेड विद द 2 पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इसमें कितने होंगे 6। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं वॉइड्स के बारे में, नंबर ऑफ वॉइड्स। नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं 6 वॉइड्स बनेंगे। ये तो मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, आप इस तरह से पूरा देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं 6। और इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पेयर तो 6 हो गए और नंबर ऑफ वॉइड भी 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच वॉइड एसोसिएटेड विद 1 स्पेयर। तो अपन क्या लिखेंगे कि ईच वॉइड एसोसिएटेड विद each void associated with 1 sphere, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्पेयर एक वॉइड के साथ एसोसिएटेड है, या 1 वॉइड 1 स्पेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब हम बात करते हैं रेडियस रेशो की। जैसे हमने टेट्राहेड्रल में भी पढ़ा था, उसका रेडियस रेशो कितना था 0.225। यहाँ हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशो है, आर तो आपके स्मॉल साइज हो गया, वॉइड का स्मॉल साइज होता है, देन स्फीयर का बड़ा साइज हो गया, एनायन का बड़ा साइज होता है, कैटायन का छोटा होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और R1/R2 भी लिख सकते हैं। इसका रेशो कितना है ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414। इसका जो रेडियस रेशो होता है वो 0.414 होता है। वैसे तो आपके यहीं तक है सिलेबस में, अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि किस तरह से अपन इसका रेडियस रेशो निकालते हैं। चलें आगे, चलें। इस डायग्राम में हम समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके A, B, C और D, ठीक है। ये 4 स्पेयर्स हमने को दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये आपका क्या हो गया बीच में वॉइड हो गया, कैटायन हो गया, और 4 स्पेयर क्या बता रहे हैं एनायन को बता रहे हैं। अब देखिए अपन इसमें जैसे अपन ने टेट्राहेड्रल में निकाला था उसी तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे। एज लेंथ है, मान लीजिए अपनी क्या है A है, एज लेंथ क्या है A,
और जो वॉइड का कैटायन का मान लीजिए रेडियस r1 और स्फीयर का r2। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, हमने क्या माना, एज लेंथ मान लीजिए अपनी क्या है, a, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ वॉइड कितना है, r1। दूसरा, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये मान लीजिए r2 है, ठीक है। अब अपन ये राइट एंगल ट्राइंगल एक कंसीडर करेंगे। ये देखिए, ये तो आपके क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर अपन ये राइट एंगल कंसीडर करके निकालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर ए बी सी, कौन सा एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी। तो देखिए, कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखिए, बी सी तो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ए बी और ए सी ये क्या है, अपने एज लेंथ है। तो क्या हो गया आपके डायगोनल, जैसे बी सी इक्वल टू आप लिखोगे तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, अंडर रूट ए बी क्या है, एज लेंथ, ए स्क्वायर प्लस ए सी भी एज लेंथ है, ए स्क्वायर, आपने किया 2a स्क्वायर, और बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। समझ आ गया ना। ये आपके मान लीजिए इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई। अब अपन बात करते हैं BC की, बात करेंगे किसकी, BC की। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो BC है तो BC किसके बराबर होगा। देखिए, ये हो गया BC, स्फीयर का रेडियस हमने क्या माना था, R2 और वॉइड का R1। तो ये तो 2R1 के बराबर हो गया पूरा रेडियस, और R2 ये हो गया, R2 ये हो गया, यानी BC किसके बराबर होगा, 2R1 प्लस 2R2 के बराबर हो गया कि नहीं, समझ में आया, 2R2 के बराबर हो गया। और A बराबर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो ही टर्म है, एक तो BC है और एक A है। A बराबर देखें तो A क्या है, एज लेंथ है, और एज लेंथ अपन देखें तो R2 और R2 स्क्वायर हो गए, तो क्या हो गया, 2R2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ BC एंड A इन इक्वेशन 1, वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या आएगी, BC की जगह तो अपन ये रख दें 2R1 2R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, A इक्वल टू क्या लिखा है, 2R2, ठीक है। अब 2R2 को अपन इधर ला सकते हैं, तो करिए R1 2R2 अपॉन 2R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। समझ में आ गया। अब क्या लिख सकते हैं अपन, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो अपन इस तरह से कर सकते हैं, 2R1 अपॉन 2R2 प्लस 2R2 अपॉन 2R2, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये 1 बार कैंसिल होंगे ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, इसको यहाँ कर रहा हूँ, इधर क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2।
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 को इधर ले गए अपन, तो √2 माइनस 1। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.414 माइनस 1, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0.414। यही रेशो अपने को निकालना था। 1.414 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या गया, 0.414। तो इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशो निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने तक आज यहाँ तक कंप्लीट होता है ये। अब इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की, हमने प्रिमिटिव सेल्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ी थी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ी थी। तो जो डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल्स हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, और पैकिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि जिसकी जितना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, आज बेटा इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।